जो लोग अपनी बचत पर एक निश्चित आय प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बैंक की फ़िक्स्ड डिपॉज़िट स्कीम बेहतर है, क्योंकि इसमें एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है और ये ब्याज दर यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो बचत खाता सेविंग अकाउंट से कहीं ज़्यादा होता है। तो जो लोग भी अपनी बचत पर ज़्यादा इनकम प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा रिटर्न लेना चाह रहे हैं, वो किसी भी बैंक में फ़िक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट ओपन करवा कर यहाँ पर अपना पैसा फ़िक्स करा सकते हैं। इसमें एक ही बार में जितना भी पैसा आपको फ़िक्स कराना है, एक ही बार में पैसा आप यहाँ पर डिपॉज़िट कर देंगे और इसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो बैंक खुद बता देंगे। तो उस आसानी से आप एफडी करा सकते हैं किसी बैंक में। अगर उस बैंक में आपका बचत खाता पहले से है तो आप वहाँ से भी एफडी ले सकते हैं, यानी कि सेविंग अकाउंट से जो अमाउंट है वो एफडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो अलग से कैश देने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो अवधि ख़ास है, यानी जो पीरियड है वो ख़ास मायने रखती है, क्योंकि ये जो पीरियड है जितना ज़्यादा आप रखेंगे उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो इसका जो मिनिमम पीरियड है 7 दिन है, यानी आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के बीच की कोई भी ले सकते हैं, पीरियड ले सकते हैं। यानी अगर आपको 5 साल की एफडी कराना है तो आप 5 साल के लिए अपना अमाउंट फ़िक्स करा देंगे और 5 साल बाद यानी 5 साल का जो मैच्योरिटी पीरियड है, जैसे ही मैच्योर हो जाएगा वो आप वहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें जितना ज़्यादा पीरियड होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो ये 10 साल से लेकर ऊपर भी हो सकती है, 20 साल की भी करा सकते हैं। तो इसमें ख़ास मायने अवधि यानी पीरियड रखता है। अगर आपने 5 साल के लिए फ़िक्स करा है अमाउंट और उससे पहले अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आपको पैसा तो मिल जाएगा, विड्रॉ कर सकते हैं आराम से, लेकिन एक तरीके से बैंक उसमें पेनाल्टी लगा देता है, क्योंकि आप अवधि से पहले, उस पीरियड के पूरा होने से पहले पैसा ले रहे हैं। तो एक तरीके से ब्याज का थोड़ा सा इसमें नुकसान हो जाता है। इसमें एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी चीज़ों से हाई है, बचत खाते से ज़्यादा ब्याज दर ऊँची होती है। दूसरा, एक निश्चित आय होती है, क्योंकि पहले से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड है। हालांकि कभी कभी फ्लक्चुएशन हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। दूसरी, एक गारंटीड रिटर्न होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे शेयर मार्केट में पैसा जो लगता है वहाँ पर रिस्क होता है, यानी कि रिटर्न मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अगर शेयर्स के रेट डाउन हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, तो उसमें रिटर्न के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर चूँकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है तो आपको ब्याज मिलना ही मिलना है, एक निश्चित आय मिलनी ही मिलनी है। जो सीनियर सिटीज़न है, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी जो ब्याज दर है वो बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा होती है। एक इसमें तरलता का भी फ़ायदा है। तरलता, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आप जब चाहें इसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो तरलता में भी इसमें आसानी है। आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है बीच में तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट को, थोड़ा सा ब्याज का नुकसान हो जाएगा। इस एफडी के बेस पर आपको 90 से लेकर 95% तक लोन भी मिल सकता है, यानी ऋण की सुविधा मिल जाएगी। और जो सबसे ख़ास चीज़ है वो है सुरक्षित निवेश। अगर आप अपने पैसों को शेयर मार्केट में लगाते हैं तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एफडी में पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो वो पैसा आपका बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। एक चीज़ और मैं बता दूं, आजकल अक्सर धोखाधड़ी की शिकायतें आती हैं कि लोगों का जो बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, वहाँ से अक्सर पैसा नेट के ज़रिए, ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। कोई दूसरे लोग पैसे को निकाल लेते हैं, पूरा बैंक अकाउंट खाली कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो गया है। अगर जिसको बहुत ज़्यादा नेट बैंकिंग की जानकारी नहीं है या फिर अवेयरनेस नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा ना रख कर, जब सेविंग अकाउंट में पैसा ज़्यादा हो रहा तो उसकी एफडी करा दें। एफडी से क्या होगा, एक तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका, दूसरा आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। फिर कोई भी नेट बैंकिंग के ज़रिए एफडी से पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो ये सुरक्षित निवेश है। तो आप अगर चाहें तो एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक सुनिश्चित आय प्राप्त कर सकते हैं। आपको कैसी वीडियो लगी, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछिएगा। ओके, थैंक यू।